लेकिन इस षड्यंत्र को इस देश की जनता और बिहार की जनता ने अच्छी तरह समझ लिया है। बिहार ही ऐसा एक पहला राज्य होगा जो बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। जनगणना हुई थी, उसी फार्मूले को लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे। अरे आप दूध के धुले हो। आपने बिहार के अंदर नीतीश और आरजेडी ने वहां पे चुनाव जातिगत जनगणना करवाई और उसके फैक्ट आंकड़े बाहर आए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक उनसे भी हुई। बैकग्राउंड देख लीजिए, जहां खड़ा होकर जूते चप्पल पहन के नहीं जाने देते थे, वहां पे बोलना सीख गए लोग, लड़ना सीख गए, अपने हक अधिकार के लिए चलना सीख गए। हरियाणा के अंदर क्या हुआ? हरियाणा के अंदर वंचित लोगों को, जो अति पिछड़ा समाज है, 16 टिकटें मांग रहा था। भूपेंद्र हुड्डा से मांगी, उसकी औलाद से मांगी, दीपेंद्र से। तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इसमें कोई दोरा नहीं है। जिस तरीके से पहलगांव का हमला हुआ, 4 आतंकवादी देश के अंदर आते हैं और 26 नागरिकों को मार के हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन वर्तमान जो सरकार, केंद्र सरकार है, उसने क्या गुल खिलाए, इस देश की जनता को खूब अच्छी तरह से पता है कि जब 4 आतंकवादियों को आप पकड़ नहीं पाए, 26 लोगों की आपने हत्याएं करवा दी और उसके बाद में आपने अनन फनन में जाकर के एक फैसला लिया जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग था। उन्होंने कहा कि हम देश के अंदर जातिगत जनगणना करवाएंगे। वो जातिगत जनगणना के ऊपर और उस मामले को धुलमिल करने के लिए ये पूरे का पूरा षड्यंत्र रचा। लेकिन इस षड्यंत्र को इस देश की जनता और बिहार की जनता ने अच्छी तरह समझ लिया है। बिहार ही ऐसा एक पहला राज्य होगा जो बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। नहीं, आप लोग इतना छटपटा क्यों रहे? बीजेपी ने जाति जनगणना का उसने ऐलान किया तो छटपटा क्यों रहे इतना? हम छटपटा इसलिए रहे हैं, आपका जो आका है वो तो ये कह रहा है कि इस देश के अंदर हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और उसका जो भतीजा है अमित शाह, वो कह रहा है जनगणना करवाएंगे। अरे वो गृह मंत्री हैं, भतीजे कहाँ हैं? बात है, इन पे भरोसा कहाँ किया जाए। इसलिए हम कह रहे हैं, आज भी हमारे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना ये नहीं कराएंगे। ये यूपी बिहार चुनाव जीतने के लिए पूरे का पूरा जो वहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान में जाकर के हमला किया, जो बार बार ये पाकिस्तान को दिखाया, ये चाहते थे किसी न किसी तरीके से जो पुलवामा हमला हुआ था उस तरीके से हम जनता को मोटिवेट कर लेंगे और बिहार चुनाव बड़ी आसानी से, जहाँ जातिगत जनगणना हुई थी, उसी फार्मूले को लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे। अरे आप दूध के धुले हो। आपने बिहार के अंदर नीतीश और आरजेडी ने वहाँ पे चुनाव जातिगत जनगणना करवाई और उसके फैक्ट आंकड़े बाहर आए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक उनसे भी हुई। वो चूक एक ही हुई, अगर टिकट वितरण में अगर सही तरीके से हो जाता तो शायद आज जो बिल्कुल असहाय जो पीछे रहा था, जो अति पिछड़ा समाज, वो आगे आ जाता। तो हम इस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि बिहार से बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। आरएसएस अपना बीजेपी के लोग कह रहे हैं हरियाणा महाराष्ट्र जो है वो जागरूक है, वो जंगल राज की ओर फिर से नहीं जाएगी। हम भी तो कह रहे हैं वो जागरूक है, वो जंगल राज की तरफ नहीं जाएगा। जंगल राज आज वर्तमान में है, वो दिख रहा है आए दिन वहां पे क्या हो रहा है। ये दुनिया को नहीं पता, देश को नहीं पता है क्या? आप अपनी जुबान पे कहीं पे खड़े नहीं उतरते हो। आप एक बार जातिगत जनगणना की बात करते हो, दूसरा आप कोर्ट में चले जाते हो, तीसरा आपका अमित शाह जाके कहता है अभी गणना होगी, जाति गणना नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ संकेत दिख रहे हैं कि बिहार के अंदर बीजेपी आरएसएस का सुपड़ा साफ हो रहा है और इस देश के अंदर जहाँ से सामाजिक न्याय की लड़ाई के योद्धा पैदा हुए थे, वहीं से दोबारा से ये लहर लौट करके देश के अंदर। जो बात सबसे ज्यादा कही जाती है कि पहले 6 बजे के बाद लोग निकल नहीं पाते थे, इतना ज्यादा जंगल राज। देखिए, पहले की बात छोड़ दीजिए, पहले तो हमारे तन पे कपड़े नहीं होते थे, पेट भर खाना दिल्ली के अंदर, जो बिहार और यूपी उत्तराखंड और आगे अगर हम चले जाएंगे, वहाँ के लोग 40% लोग, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज भी हम 3 टाइम भोजन करते हैं और वो 1 टाइम भोजन करके जिंदा रहते हैं। तो पहले की बात छोड़ दीजिए, वर्तमान की परिस्थितियाँ क्या है। आप वर्तमान में आकर के देखें कि देश की हालात इन्होंने 10 से 11 सालों के अंदर क्या कर दिया है, ये सोचने और समझने की चीज़ है। आज पूरे के पूरे हवाई जहाज जो पूरे कॉन्फिडेंस की चीज़ है, वो क्रैश हो रहे हैं। वो किस लिए क्रैश हो रहे हैं, ये देश की जनता को आप एक बार 26 लोगों की हत्या करा करके साबित कर दिया। आज आपने 300 लोगों की हत्या करा के पर कर दिया। आपका कोई जवाबदेही किसी पर भी नहीं है कि कोई ये कह दे कहीं पुल टूट जाए तो कोई जवाबदेही नहीं है, कहीं प्लेन क्रैश हो जाए कोई जवाबदेही नहीं है, कहीं रेल दुर्घटना हो जाए कोई जवाब नहीं है, कोई पेपर लीक हो जाए कोई जवाबदेही नहीं है, कहीं किसी
मजदूर की जमीन कोई पूंजीपति हड़प ले, कोई जवाबदेही नहीं है। आपको सिर्फ दो ही काम है, अडानी अंबानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये 4 देश में लोग हैं जो लगातार अपना व्यवसाय कारोबार बढ़ा रहे हैं। आज जितना बेवकूफ इन्होंने बनाया हमारे को, आगे हम और बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। बिहार से एक अच्छा संदेश निकला। प्रशांत किशोर और जो बीजेपी करी 9वीं पास जो है हमारा सीएम बनेगा। प्रशांत किशोर, दुनिया के तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको पता है कि वो उसका बिजनेस क्या है, कारोबार क्या है। उसने धंधा नहीं मिला तो दुकान खोल ली है, धंधा नहीं मिला तो दुकान खोल ली उसने। अब वो चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है, अब वो आरजेडी को बदनाम कर रहा है, अभी उसकी हिम्मत है कांग्रेस को बदनाम कर रहा है। अरे तुम खुद देखो ना, आप 2011-12 में कहाँ खड़े थे? उसी बीजेपी के लिए काम करता था, उसी अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में वो काम करके गया। देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं। क्या आप हरियाणा महाराष्ट्र सपना देख रहे हैं बिहार में सरकार बनाने का? हम सपना नहीं देख रहे हैं, हम आप जैसे लोगों को सचेत कर रहे हैं। क्या सचेत कर रहे हैं? अगर हरियाणा के अंदर बाबू बेटा की सरकार ना बनने के सपने लेते तो हरियाणा के अंदर आज कांग्रेस सरकार तो होती। वही सपना तो बिहार में चल रहा है, बाबू बेटा बाबू सरकार बेटे का नहीं है, वहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं। कौन लड़ा है? बैकग्राउंड देख लीजिए, हाँ। बैकग्राउंड देख लीजिए। जहाँ खड़ा होके जूते चप्पल पहन के नहीं जाने देते थे, वहाँ पे बोलना सीख गए लोग, लड़ना सीख गए, अपने हक अधिकार के लिए चलना सीख गए हैं। हरियाणा के अंदर क्या हुआ? हरियाणा के अंदर वंचित लोगों को, जो अति पिछड़ा समाज है, 16 टिकटें मांग रहा था। भूपेंद्र हुड्डा से मांगी, उसकी औलाद से मांगी, दीपेंद्र से तो भी। वहाँ कौन जाति पिछड़े को तवज्जो दे रहे हैं? तो आपके आरजेडी के नेता देखिए, बताइए। जातिगत जनगणना हुई, हमने पहले कहा है कि गलतियां उनसे हुई है। हाँ। पिछले विधानसभा चुनाव में हुई है। हाँ। जिसका जातिगत जनगणना करवाने के बाद में जो चुनाव था उसमें करी है। हाँ। उसका खामियाजा भुगता है। हाँ। लेकिन आज जो वर्तमान में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हर जाति वर्ग को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और कॉन्फिडेंस में लेकर के टिकट भी। बातें हरियाणा में भी यही हो रही थी। जो तमाम बहुजन नेता हैं वो जो है एनडीए के साथ हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, सब बहुजन नेता ही तो हैं। देखिए, कुछ जूते चाट नेता होते हैं और तमाम नेता ऐसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए वहाँ चले गए हैं। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेता कहीं भी चला जाओ, जो वोटर है उसने वोट देना है अपने लोगों को, अपना जो हित की जो पार्टी है उनको, और तभी जाकर के बिहार में सरकार बनेगी। सरकार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की लोकसभा बनेगी। चुनाव में भी यही बातें हो रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या हुआ देखा आपने? हाँ, पर देखा ना हमने, क्या हमने हुआ? विधानसभा भी देखा था। हाँ। तमाम घोड़े खोल लिए थे बीजेपी, आरएसएस ने और जो चाटुकार थे उन्होंने, और सबसे ज्यादा वोट लेकर के आए। वही हाल आपने यूपी में किया, बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र करने का प्रयास किया। जहाँ हार जाते वहाँ षड्यंत्र नजर आता है, जीत जाते वहाँ षड्यंत्र नहीं है। हारे नहीं, हाँ। ना हम तो बिहार हारे थे, ना हम यूपी हारे। हाँ। तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। अच्छा, हाँ। क्या अकल पत्थर पड़े बताओ जरा। बिल्कुल पड़े हुए हैं। क्या? कितने सीटें आई थी? हाँ। सबसे ज्यादा ताकत में आरजेडी की पार्टी वहां से आई थी। हाँ। अखिलेश यादव कितनी सबसे ज्यादा आया था। हाँ। आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, सरकार तो नहीं बना पाए, सरकार नहीं बना गठबंधन पाए इतने ना। लोग गठबंधन वर्तमान के अंदर वो सारे चोर- साथ उनको साथ छोड़ चले वर्तमान गए। के अंदर चोर बैठे हैं। अच्छा। जो चंडीगढ़ के अंदर कैमरे के सामने सारी चीजें उजागर हुई, हाँ। तब भी आपने नकारा करके दिखा दिया। हाँ। तब भी आपने मेयर बना लिया। हाँ। तो क्या देश की जनता को पता नहीं है क्या? फिर से रोने ये लगे आप। रोना नहीं है, हकीकत है, ये सच्चाइयां हैं, ये देखा है। सामाजिक न्याय की बात करते करते परिवारवाद पे आते हो, कहते हो ईवीएम खराब है, कोई मशीन खराब है। परिवारवाद पे नहीं आए हैं, परिवारवाद हरियाणा में परिवारवाद रहा, महाराष्ट्र में परिवारवाद रहा, कोई वही बिहार परिवारवाद में नहीं है, क्या सरकार बना लेंगे परिवारवाद आप? पे जूते लेके पीछे पड़े हुए हम लोग। आप देख लीजिए किस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का सफाया हुआ। और जब तक हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी इन दोनों बाप बेटों को रखेगी, हरियाणा के अंदर अति पिछड़ों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो कांग्रेस आने वाली 100 साल भी हरियाणा के अंदर नहीं। लेकिन बिहार में नीतीश जी पर पूरा भरोसा है बीजेपी को, का ये लाडले मुख्यमंत्री हैं, ये जनता पसंद करती है। देखिए, वो लाडले हैं या नहीं हैं ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। अभी तो वोट लेने हैं। अभी नीतीश जी ये कहेगा नरेंद्र मोदी अमित शाह को यहाँ बैठिए, तो वो वही बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन बार बार झुकाया है। ऐसा नहीं है कि नीतीश बाबू ने उनको झुकाया नहीं है, उनको अपने कदमों में लेके आया है, अपनी सरकार चलाई है। ये बात है कि उसने कुछ जगह पे गलतियां करी हैं, उसका खामियाजा अगर अब की बारी भी उसने कर दिया तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं।